नमस्कार, मैं अनुज तिवारी अपने YouTube चैनल अनुज तिवारी कथालोक में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और आपको लिए चलता हूं कहानियों की दुनिया में। लॉकडाउन भाग 2 तक आप सुन चुके हैं। इंदर और अनीता मुंबई से अपने गांव रामनगर रेल की पटरी के सहारे आगे बढ़ रहे हैं और उनके साथ जो घटनाएं घट रही हैं उससे रूबरू होने के लिए अब आपको मैं लिए चलता हूं लॉकडाउन भाग 3 में। अनीता छुटका के सिर को गोद में रखकर करुण क्रंदन किए जा रही है। बार बार उसके मुख को चूमती रह रहकर हृदय विदारक आवाज उठती, हाय हमारा छुटका कहाँ चला गया, आप कुछ करते क्यों नहीं। इंदर चुपचाप अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहा है। क्या समझाए अनीता को। पूरी रात रोते कलपते पीती, पेट में अन्न का एक भी दाना नहीं। भोर की लालिमा छिटकने लगी। दोनों पति पत्नी घुटनों में मुंह छिपाए जड़वत हो गए। ऐसी दशा में मनुष्य का जो मस्तिष्क है वह शून्य हो जाता है। सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। उनके बीच में पड़ी है तो छुटका की लाश। बड़का तो रोते रोते सो गया है। अनीता की आंखें लाल गुंजा के समान हो गई हैं, जो रोते रोते सूज आई है। सूरज के निकलने के साथ ही भीषण वास्तविकता अनीता और इंदर के सामने खड़ी हो गई, क्योंकि यहाँ रुकने से तो किसी भी समस्या का समाधान होना नहीं है। इंदर उठा, अनीता के कंधे को हिलाते हुए बोला, कब तक रोती रहोगी, छुटका हमारा था ही नहीं। अपनी भोली सूरत दिखाकर चला गया। आगे वह कुछ बोल न सका। अनीता ने ऊपर की ओर आंख उठाई, कुछ कह पाते उसके पहले ही रुला इंदर से लिपट गई। हिचकियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। इंदर ने उसकी पीठ सहलाई, ढाढ़स बंधाने का प्रयास करने लगा। अनीता, इस तरह से रोने से काम बनने वाला तो नहीं है। अब छुटका लौट के तो आएगा नहीं, कम से कम उसकी मिट्टी को ही मिट्टी में मिला दे। उठाओ अपने छुटका को और चलो। अनीता बगैर कुछ बोले हुए छुटका को अपने सीने से चिपकाए फटा अंगोछा ऊपर से डाले बेसुध से चल पड़ी। बड़का की उंगली पकड़े इंदर सिर पर झोला लिए उसके पीछे पीछे पटरी पकड़े चलने लगा। दोनों एक दूसरे से कुछ बोल नहीं रहे हैं। निस्तब्धता छा गई है। उनके मानस पटल पर छुटका आकर बैठ गया है। एक एक करके सारी स्मृतियां जीवंत होने लगी कि किस तरह वह पैदा हुआ। छोटी छोटी उंगलियों से अनीता के बालों को खींचता, बड़ी बड़ी आंखों से टुकुर टुकुर निहारता, बड़े बड़े घुंघराले बालों के बीच से आंखें चमकाता, छोटे छोटे पैरों से दौड़ता, किस तरह भूख लगने पर चिल्लाने लगता, खिलौना देखकर मचल जाता। इस तरह अनीता अपने आप से ही बुदबुदाती चली जा रही है। आज उसके पैर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनमें से रक्त पसीज रहा है, लेकिन किसी भी दशा में छुटका को अपने से विलग नहीं करना चाहती। इंदर आज पिछड़ता जा रहा है। उस अनीता को पता नहीं क्या हो गया है, वह रुकने का नाम नहीं ले रही है। उसको भय है कि रुकने पर छुटका बिछड़ जाएगा। करीब 2 घंटे तक चलते रहने पर रेल पटरी के किनारे एक घनी बस्ती दिखाई दी। करीब दिन के 8-9 बज रहे होंगे। इंदर तेजी से दौड़कर अनीता को रोका। रुक जाओ, बड़का नहीं चल पा रहा है। क्या आप बड़का भी? अनीता ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। कुछ बोली नहीं, बस आंखों से आंसुओं की धारा बहती रही। इंदर बगल में पेड़ के नीचे अपना झोला रख दिया। बड़का वहीं लेट गया। उसे यह आभास हो गया कि जब तक छुटका की लाश अनीता लिए रहेगी तब तक वह शांत नहीं हो सकती। उसने मन ही मन निर्णय लिया कि अब यहीं छुटका की मिट्टी को दफन कर देना चाहिए। उसने अनीता का हाथ पकड़कर कहा, अनीता, यहीं पेड़ के नीचे बैठो, मैं बगल वाले गांव से होकर आता हूँ। आप गांव में क्यों जा रहे हैं? आखिर कब तक छुटका की लाश को अपने सीने से चिपकाए रखोगी? अनीता कुछ बोली नहीं, बस आंख उठाकर इंदर को देखने लगी।
अगर तुम इसी तरह रोती रहोगी तो कैसे चलेगा? बड़का भी बीमार हो जाएगा। तुम्हारी दशा तो मैं देख ही रहा हूं। अब हृदय कठोर करो। कहता हुआ इंद्र तेजी से गांव की तरफ चला गया। गांव में एक घर पर जाकर फावड़ा मांगा। इस पर उसे अपनी आप बीती भी सुनानी पड़ी। बात ही बात में यह खबर बिजली की तरह पूरे गांव में फैल गई। लोग आपस में मुहामुही करने लगे। उसकी दशा देखने इस स्थल पर आने लगे जहां अनीता अपने बच्चे को लेकर बैठी है। ग्रामीण समुदाय में ऐसे मौके पर अकेला नहीं छोड़ा जाता। हालांकि कोरोना बीमारी की वजह से सब दूर दूर ही खड़े हैं। अनीता जार जार रोए जा रही है। ग्रामीण औरतें आपस में ही उसकी बेबसी पर द्रवीभूत हैं। एक औरत ने दूसरी से कहा, बेचारी की किस्मत ही खराब है। दूसरी ने कहा, देख नहीं रही हो, फूल सा बच्चा चला गया, इसमें इसका क्या कसूर? बेचारा भूख प्यास से तड़प कर मर गया। ठीक कह रही हो बहन, पता नहीं यह बीमारी कितनों को लील लेगी। हम गरीबों को तो बीमारी कम, भूख ही ज्यादा मारेगी। ठीक ही कह रहे हो बहन, अपने गांव के भी तो कई लोग शहर में फंसे हैं। पता नहीं कैसे दिन काट रहे होंगे। देख नहीं रहे हो, बेचारी के पांव से खून निकल रहा है। ऊपर से भगवान ने बेटा भी छीन लिया। यह भगवान भी बड़ा निर्दयी है। भगवान क्या करे बहन, इंसान भी कुछ कम दुष्ट नहीं। पूछो, सरकार अपनी है, क्या मजबूरों और मजदूरों तथा फंसे लोगों के लिए खाने का प्रबंध नहीं हो सकता? नहीं, उन्हें तो वोट चाहिए। जनता मरे या जिए, उनकी भला से। क्या करोगी बहन, यहाँ तो जो मजबूत है उसी की सब सुनते हैं। दोनों महिलाएं थोड़ी दूर पर बैठकर अनीता को समझाने लगी। रो मत बहन, ईश्वर के आगे किसका बस है? अभी कल तक तो ठीक था, फिर कैसे हो गया? क्या बताऊं बहन, विपदा ने हमारा छुटका हमसे छीन लिया। कहते हुए वह सिर पीटने लगी। रो मत, जो हो गया सो हो गया, इसकी मिट्टी की गद कर दो। हाँ, यह ठीक कह रही है। सभी महिला पुरुषों ने हाँ में हाँ मिलाई। फावड़ा लेकर बगीचे के पार किनारे पर इंद्र ने एक छोटी सी कब्र खोदी। उसी में छुटका की लाश को रखने लगा। अनीता छुटका को छोड़ ही नहीं रही थी। बार बार वह सीने से लिपटा लेती। नहीं, मेरा छुटका मत ले जाओ, मैं इसके बगैर नहीं जी पाऊंगी। हाय, कोई मेरे बच्चे को मुझे दे दो। कहते हुए वह अपनी छाती पीटने लगी। महिलाओं के समूह में से एक दो अधेड़ महिलाओं ने उसे जोर से पकड़ लिया और इंद्र ने अपने ही हाथों से छुटका की लाश को सुपुर्दे खाक कर दिया। कब्र पर ही सिर रखकर रोने लगा। अनीता उसी कब्र से लिपटी रही। गांव का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसकी आंखों में आंसू न आ गए हैं। अनीता कब्र पर बेहोश पड़ी है। इसी जगह कहानी लॉकडाउन तीसरे भाग को विराम देते हैं। आगे फिर इसी भाग में मिलेंगे इसी चैनल पर अनुष्ठान। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत आभार।